मूवी के स्टार्ट में हम रायली को देखते हैं जो कि एक हॉकी मैच खेल रही थी। साथ ही हम उसके माइंड में बहुत सारे इमोशंस को देखते हैं जो कि मिलकर रायली को ये मैच जिताने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि कैसे रायली अब बड़ी होती जा रही है, जिसके साथ उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो सब चेंजेस बहुत अच्छे हैं। रायली ने अपने बहुत सारे न्यू दोस्त भी बनाए हैं और अब उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ उसकी मेमोरी लेंस की वजह से था। अब हम देखते हैं कि कैसे रायली उन्हीं अपने दोस्तों के साथ इस हॉकी मैच को खेल रही थी। जॉय की वजह से रायली में बहुत पॉजिटिव चेंजेस रहे हैं और इसी तरह से वो ये मैच जीत जाती है। अब यहाँ पर एक हाई स्कूल की कोच भी थी जो कि ये पूरा मैच देख रही थी और अब इनके मैच जीतने के बाद वो रायली और उसके दोस्तों को एक कैंप के लिए इनविटेशन भी देती है। इस इनविटेशन को देखकर रायली और उसकी दोस्तें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। रायली अपने पेरेंट्स को बताती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और रायली को बताती है कि वो कैंप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बट रायली थोड़ी परेशान होती है और काफी सैड भी। उसको याद आता है कि कैसे उसने एक पुराने मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और एक फाउल होने की वजह से वो हार गए थे। अब उसको डर था कि कहीं यही दोबारा वो उस कैंप में जाकर भी ना करे। ये सब देखने के बाद जॉय सोचती है कि अब सारी बुरी मेमोरीज को मिटा देना चाहिए और अब सिर्फ अच्छी मेमोरीज को लाकर दिखाना चाहिए ताकि रायली पॉजिटिव अच्छा फील करे। अब इसके साथ वो सैडनेस को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सारी पॉजिटिव और अच्छी मेमोरीज थी, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर उसके सारे वो ट्रेट्स थे जो कि रायली को अपनी पर्सनैलिटी देते थे। एक रात सारे इमोशंस आराम से सो रहे थे कि अचानक से उनके कंट्रोल सेंटर में एक बहुत जोर का अलार्म बजने लगता है। जॉय भागकर जब कंट्रोल सेंटर जाकर देखती है तो वहाँ पर रायली का प्यूबर्टी बटन बज रहा होता है। अब जॉय इसको उतारती है और तोड़ने की भी कोशिश करती है। अचानक से उनके सेंटर में तोड़फोड़ होने लगती है जहाँ पर बाकी सारे बहुत सारे मैनुअल वर्कर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि अब रायली बड़ी हो रही है और कुछ नए इमोशंस आने वाले हैं। रायली सुबह सोकर उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील करती है। उसको अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बॉडी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी और उसके इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल थे। यहाँ पर सैडनेस कंसोल के पास आती है ताकि शायद रायली को रिलैक्स कर सके, पर जैसे ही वो कंसोल को थोड़ा सा टच करती है रायली के इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर रायली को तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी और बात बात पे अजीब सा बिहेव भी कर रही थी। अब कैंप जाने का वक्त आ जाता है। रायली के पेरेंट्स रायली और उसकी दो दोस्तों को कैंप तक लेकर जाते हैं। कैंप जाते हुए रायली को ऐसा फील होता है कि इसकी दोस्तें अब कुछ छुपा रही हैं। रायली के बार बार पूछने से इसकी दोस्त उसे बताती है कि कैसे अब ये लोग अलग अलग हाई स्कूल जाएंगे और शायद ये कैंप अब उनका लास्ट मौका है एक साथ खेलने का। अब इस बात से रायली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको फील होता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जब ये लोग कैंप पहुंचते हैं और रायली यहाँ से निकलती है तो रास्ते में ही अपनी फेवरेट प्लेयर से टकरा जाती है, जिसके बाद रायली को सडनली बहुत ही अजीब फील होता है। उसके माइंड के अंदर का कंसोल पूरा ऑरेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक नया इमोशन दिखाई देता है जो कि एंजाइटी है। साथ ही हम कुछ और भी न्यू इमोशंस देखते हैं जिनमें थी बोरियत, एनवी और एम्बैरेसमेंट। अब रायली जब अपनी फेवरेट प्लेयर से मिलती है तो वो रायली को इनवाइट करती है कि हमारी टीम के साथ आकर खेलो। अब रायली को समझ नहीं आता कि क्या वो अपनी पुरानी दोस्तों के साथ जाए या अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ। साथ ही उसके माइंड में ये डाउट भी आता है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स तो अब आगे चली जाएंगी क्योंकि वो सेम हाई स्कूल में तो नहीं होंगे। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी एक नई फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में चली जाऊं। रायली की फेवरेट प्लेयर उसको लॉकर रूम में लेकर जाती है जहां पर हाई स्कूल की बाकी टीम भी थी और वो रायली को सबसे मिलवाती है। रायली उन सबको देखकर बहुत खुश होती है और इम्प्रेस भी। अब साथ ही रायली की दोनों दोस्तें भी उसी लॉकर रूम में आ जाती है। रायली उनको देखकर भी बहुत खुश होती है। अब ये तीनों तो यहाँ पर काफी यंग थे तो थोड़ी चाइल्डिश हरकतें तो बनती हैं जो कि कोच देख लेती है और उनकी वजह से सबको डांट पड़ती है और सबसे उनके फोन्स ले लिए जाते हैं। रायली का एंजाइटी इमोशन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो ही सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। रायली के माइंड में बस यही एंजाइटी होती है कि अब सारे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से ही सबसे फोन ले लिए गए हैं। बाकी जब ये लोग
कोचिंग के लिए आगे जाते हैं तो राइली को ये सुनाई देता है कि बाकी सब ये कह रहे हैं कि कोच को राइली पसंद नहीं। यहाँ पर एंजाइटी अब राइली को ये आइडिया देती है कि उसे अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ रहना चाहिए और अपनी दोस्तों को छोड़ देना चाहिए ताकि शायद यही प्लेयर इसको टीम में जाने दे। जॉय यहाँ पर एंजाइटी को रोकने की कोशिश करती है और एंजाइटी को बताती है कि कैसे राइली अपनी फ्रेंड्स के साथ ही खेलना चाहेगी, बट एंजाइटी भी उसको समझाने की कोशिश करती है कि राइली का फ्यूचर अब उसकी पुरानी दोस्तों में नहीं है, बल्कि अब उसको अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ ही उसकी टीम में रहना चाहिए। और काफी हद तक ये ठीक भी चल रहा था क्योंकि राइली को उसकी फेवरेट प्लेयर काफी हद तक एक्सेप्ट कर रही थी। जॉय कहीं कुछ और ना करे, इसकी वजह से एंजाइटी अब राइली के पुराने इमोशन की ट्री को हटा देती है और जॉय को भी मना करती है कि अब राइली के अंदर एक डिफरेंट किस्म का इमोशनल ट्री बनना चाहिए जिसके अंदर सारी न्यू मेमोरीज हो। क्योंकि जॉय इस सब में शामिल नहीं हो रही थी, एंजाइटी प्लान करती है कि जितने भी पुराने इमोशंस हैं इनको अब हेडक्वार्टर से हटा दिया जाए ताकि राइली की आगे आने वाली लाइफ में ये पुराने इमोशंस कोई भी गड़बड़ ना करे। इसके साथ ही ये सारे पुराने इमोशंस को बिल्कुल ऐसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर कोई पहुँच ना सके, यानी कि ये भी सारे इमोशंस को डिलीट करना चाहते हैं। जॉय और बाकी सारे इमोशंस को इस जगह पर वो सब कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं राइली के बचपन से था, जैसे कि वो कार्टून जो कि राइली बचपन में देखा करती थी। अब सारे इमोशंस मिलकर इन सारे कैरेक्टर्स से हेल्प लेते हैं कि किसी तरीके से उनको यहाँ से निकाला जाए। जॉय को याद आता है कि कैसे इस पुराने कार्टून के पास एक मैजिकल बैग था जिसमें से कुछ भी मिल सकता है। अब इसी बैग के अंदर से ये लोग एक छोटा सा बॉम्ब निकालते हैं और उसी बॉम्ब की हेल्प से ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं। इनके पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं बट ये किसी ना किसी तरीके से इन गार्ड से बचकर भाग जाते हैं। जॉय बाकी सारे इमोशंस को बताती है कि हमें उस इमोशनल ट्री को बचाना है जिसको एंजाइटी ने फेंक दिया था, क्योंकि वो ही अब राइली को पुराने जैसा कर सकता है। अब हेडक्वार्टर्स में एंजाइटी ने कंट्रोल ले लिया था और राइली अब बहुत ही ज्यादा एंग्शियस रह रही थी। एंजाइटी पूरी रात राइली को प्रैक्टिस करवाती है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है जहाँ पर उसकी फेवरेट प्लेयर आकर देखती है कि कैसे राइली ने पूरी रात प्रैक्टिस की है। वो काफी इम्प्रेस भी होती है और राइली को इनवाइट करती है अपने साथ डिनर पर। राइली एक बार फिर से अपनी पुरानी दोस्तों को छोड़कर अपनी फेवरेट प्लेयर के साथ डिनर के प्लान। जॉय और बाकी सारे इमोशंस अब इमोशनल ट्री की खोज में निकल पड़ते हैं जहाँ पर उनको एक कॉन्शियसनेस का रिवर मिलता है और इन सब को प्लान करना पड़ता है कि कैसे इस रिवर के थ्रू वो वहाँ तक पहुँच सके। बट इसके लिए उनको एक ऐसा इमोशन चाहिए था जो कि दोबारा वापस हेडक्वार्टर जा सके। इस काम के लिए ये सब